कैश गिफ्ट मिला है आपको और उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो इस रूल को प्रॉपर समझे। इसका गलत समझना मतलब इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आने के चांसेस हैं। इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ऊपर का कैश गिफ्ट रिसीव किया है तो हो सकता है वो टैक्सेबल हो इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से। पर इसमें जो 50,000 की जो टैक्सेबल लिमिट है वो पर पर्सन नहीं, ओवरऑल है। ऐसी तीन वो कंडीशन जिनमें कैश गिफ्ट टैक्स फ्री होता है, वो है पहली कंडीशन है आपकी शादी के टाइम पे आपको कोई कैश गिफ्ट मिला हो तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। दूसरी कंडीशन है अगर आपको कैश गिफ्ट आपके रिलेटिव से मिला है, और तीसरी कंडीशन है आपको विल और इनहेरिटेंस के फॉर्म में आपको कैश गिफ्ट मिला हो। तो इन तीनों कंडीशन में कैश गिफ्ट अगर वो 50,000 से ऊपर है तो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स पे नहीं करना। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कैश गिफ्ट 50,000 से ऊपर मिलता है तो वो टैक्सेबल है। वो कब है? वो इस वे में है कि अगर आपको 50,000 से ऊपर का कोई ज्यादा कैश गिफ्ट मिला, वो नॉन रिलेटिव से है और वो आपके शादी के ओकेशंस के अलावा आपको मिला है, तो ये टैक्सेबल होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब इसमें ये नहीं समझना आपको कि आपने 50,000 से ऊपर की वैल्यू पर ही आपको टैक्स पे करना होगा, नहीं, आपको टैक्स पूरे ओवरऑल कैश गिफ्ट पे करना होगा। अब आपको जो कैश गिफ्ट मिला हुआ है अगर वो एग्जेम्प्ट वाली कंडीशन में फॉल कर रहा है तो आपने आईटीआर में आपको इसे एग्जेम्प्ट इनकम में डिस्क्लोज करना रहेगा। अगर वो टैक्सेबल में फॉल कर रहा है तो आपको इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना होगा। लार्ज कैश गिफ्ट अगर आपको रिसीव हो रहा है तो उसे आप बैंकिंग चैनल के थ्रू ही लें, क्योंकि हाई कैश गिफ्ट स्क्रूटनी के चांसेस आ सकते हैं अगर आप रिसीव करते हैं तो, और इसके प्रॉपर प्रूफ्स अपने पास रखें। डिटेल कैश गिफ्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूं जो कि कुछ दिनों में मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। उसे देखकर आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैश गिफ्ट 50,000 से ऊपर कब और कैसे टैक्सेबल है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो फॉर मोर सीए टिप्स। थैंक यू।